मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल का ब्लड बैंक, जहां हर दिन मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए रक्त उपलब्ध कराया जाता है, वहीं अब करोड़ों की हेराफेरी के आरोपों से घिर गया है। खुलासा हुआ है कि 35 डॉक्टरों और 26 कर्मचारियों ने प्रोत्साहन के नाम पर 43,91,000 रुपए आपस में बांट लिए। नियम साफ है, निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने पर 1,050 रुपए की पूरी राशि रोगी कल्याण समिति में जमा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 750 रुपए जमा कर 300 रुपए प्रति यूनिट प्रोत्साहन के नाम पर बांटे जाते रहे। सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों में वेतन लेने वाले कर्मचारियों को इस तरह की अतिरिक्त राशि लेने का कोई वैधानिक अधिकार है? सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की निगरानी पर है। ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं, बल्कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक लगातार चलता रहा। इस दौरान 14,629 यूनिट रक्त के बदले 1,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जिनमें से करीब 44 लाख रुपए बंटवारे में चले गए। सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक किसी स्तर पर ऑडिट, जांच या आपत्ति क्यों नहीं हुई? अगर पूरी राशि रोगी कल्याण समिति में जमा होती तो अस्पताल की सुविधाएं बेहतर हो सकती थी। अतिरिक्त स्टाफ रखा जा सकता था, मशीनें सुधारी जा सकती थी, मरीजों को और बेहतर सेवाएं मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। क्या संबंधित प्रस्तावों की गहराई से जांच की गई थी? क्या ये सुनिश्चित किया गया था कि प्रोत्साहन नाम की कोई व्यवस्था शासन के नियमों में है या नहीं? यदि नहीं, तो मंजूरी किस आधार पर दी गई? ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भरोसे का है। सरकारी अस्पताल में आने वाला मरीज ये विश्वास लेकर आता है कि यहाँ हर व्यवस्था पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होगी, लेकिन जब रक्त जैसी संवेदनशील सेवा में भी आर्थिक अनियमितता सामने आए तो जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। सर, जिला चिकित्सालय में जांच के दौरान कुछ मामला है, क्या पूरा मामला? जी, जैसा मुझे आज समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी हुई कि ब्लड बैंक में कुछ मामला हुआ है, तो इस बारे में मेरा यही पक्ष था कि तत्कालीन निजी चिकित्सकों के द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें रक्त की आवश्यकता जिला चिकित्सालय से, क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय के द्वारा निजी चिकित्सकों को और चिकित्सालयों को रक्त प्रदान नहीं किया जाता था। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय और सिविल सर्जन महोदय के अनुमोदन पश्चात यह ब्लड प्राइवेट में दिया जाना प्रारंभ किया गया। और चूंकि यह अतिरिक्त कार्य के लिए यहाँ पे और कोई स्टाफ नहीं था, तो इस हेतु उस समय कार्यरत सभी ब्लड बैंक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट को नियमानुसार जो राशि थी तत्कालीन कलेक्टर महोदय के अनुमोदन पश्चात ही प्रदान की गई। यह राशि आरकेएस में जमा की गई और आरकेएस के माध्यम से प्रदान की गई, और इसमें कोई मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। लगभग कितनी राशि आ रही है? जी, इस बारे में मुझे अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई जानकारी है। समाचार पत्र से ही प्राप्त हुआ है। जो भी पत्र प्राप्त होगा तो उसके पश्चात तत्कालीन जो भी जानकारी होगी वह संबंधित अधिकारी को निवेदन किया जाएगा और प्रेषित की जाएगी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।